राजपूताना के किसी गांव में कुम्हार जाति के एक कुबाजी नाम के भगवत भक्त रहते थे। ये अपनी पत्नी पुरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। धन का लोभ था नहीं, भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगना चाहिए, इस विचार से कुबाजी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं दो कामों में उनकी रुचि थी। उनका सुंदर नाम केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, संसार का भी उद्धार किया। आप साधु संतों की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार कुबाजी के गांव में 200 साधु पधारे। किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया, सबने कुबाजी का नाम बताया। आपके घर में सब संत पधारे, उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी न था। बड़ी भारी आवश्यकता थी। आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सामान उधार दे सकता हूं। इस बात को स्वीकार कर आपने वचन दिया कि संतों को भोजन करवाकर वापस आकर कुआं खोद देंगे और आवश्यक अन्न धन ले आए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। संतों की सेवा के लिए कुआं खोदने का कार्य भी प्रसन्नता से मान्य कर लिया। अब साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया यह जानकर महाजन को और कुबाजी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। एक बार कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब वहां जो जाता, जमीन में कान लगाने पर उसी को वह शब्द सुनाई पड़ता। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। जब लोग आपके पास पहुंचे तो इनको भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण करते सुना। एक और आसन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान हैं और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुबाजी कीर्तन करते, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते, तन मन की सुधि भूले नाच रहे हैं। राजा ने यह दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबाजी को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने उन महाभागवत की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाई। कुबाजी घर आए। दूर दूर से अब लोग कुबाजी के दर्शन करने और उनके उपदेश से लाभ उठाने आने लगे। जहां आप कुएं में बैठे थे, वहां भगवत कृपा से एक गोल मेहराब सी जगह बन गई थी, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुबरा निकल आया है। आपके समीप एक जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र रखा था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों को बांटी। एक बार एक महात्मा जी अपने मंदिर में पधराने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का बड़ा ही सुंदर श्रीराम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबाजी के यहां रुके। श्रीराम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबाजी के मन में विचार उठा कि यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और यहीं रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें तो बहुत अच्छा हो। इनकी संत सेवा निष्ठा एवं प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान श्री राम यहीं अचल होकर विराज गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहां से नहीं उठे। तब श्री कुबाजी ने हंसकर कहा, मुझ दास पर रीझ गए हैं, अर्थात यहीं रहेंगे, आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अर्थात इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबाजी ने इनका नाम जानराय रामचंद्र रखा। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबाजी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। झोंथड़ा में जानराय रामचंद्र अब तक विराजमान हैं।
एक बार श्री कुबाजी के मन में विचार आया कि द्वारका जाऊं और शंख चक्र की छाप लेकर आऊं। आप घर से चल दिए, परंतु मार्ग में ही भगवान ने आज्ञा दी कि तुम अपने घर पर रहकर संत सेवा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, अन्यत्र कहीं मत जाओ। ऐसी प्रभु की आज्ञा पाकर श्री कुबाजी घर लौट आए। कुछ दिन बाद घर में रहते हुए ही इनके शरीर में शंख चक्र आदि की छाप प्रकट हो गई। इस प्रकार के नए नए चमत्कार प्रकट हुए, तब लोग श्री कुबाजी की कीर्ति का गान करने लगे। द्वारका में गोमती और सागर का संगम अब नहीं होता है, पहले होता था। संतों के द्वारा यह आपने सुना। भगवत प्रेरणा से हृदय में इच्छा हुई कि संगम फिर से होना चाहिए। आपने अपनी माला सुमिरनी संतों के हाथ भेज दी। दोनों के मध्य में सुमिरनी रखते ही फिर संगम होने लगा। इस प्रकार आपने गोमती सागर का संगम कराया। श्री कुबाजी के बहुत से शिष्य हुए और उन शिष्य प्रशिष्यों की अनेक शाखाएं बढ़ी। आपके उपदेशानुसार सभी शिष्य प्रशिष्यों में साधु संतों की ही विशेष रुचि रहती थी। संत सेवा की महिमा अपार है, इस रहस्य को प्रकट करके आपने दिखा दिया। एक दिन आपके यहां कई साधु संत पधारे। श्री कुबाजी ने पत्नी पूरी से कहा, इनके लिए रसोई बना लो। उसने कहा, तबीयत खराब है, मैं रसोई नहीं बनाऊंगी। ये तो रोज ही आते रहते हैं, मैं कहां तक इन्हें बनाकर खिलाऊंगी। श्री कुबाजी ने कहा, मैं चूल्हा चेताए देता हूं, तू जब रोटी बनाने लगेगी तब संत कृपा से तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस प्रकार बहुत कहने सुनने पर बाजरे की मोटी रोटी साधुओं के लिए उसने बनाई। इन रोटियों को टिक्कर भी कहते हैं। इसी बीच उसका भाई आ गया तो बड़े उत्साह से दूसरे के घर से दूध ले आई और उसने अपने भाई के लिए खूब सुंदर खीर बनाई। श्री कुबाजी ने देखा तो समझ गए कि इसका स्नेह अपने भाई में अधिक है। तब आपने एक सुंदर उपाय सोचा। जल पृथ्वी पर गिराकर पत्नी से कहा, तू जल्दी जल भरकर ले आ। वह जल भरने चली गई, परंतु उसे भय था कि कहीं खीर साधुओं को न परोस दे। जब तक वह गहरे कुएं से जल भरकर आई, तब तक आपने खीर परोसकर साधुओं को खिला दी। श्री कुबाजी की स्त्री जल्दी से जल लेकर आई और जब उसने साधुओं के आगे खीर देखी तो उसके पूरे शरीर में आग सी लग गई। अपने भाई के मुख की ओर देखने लगी। भाई भी उदास हो गया। अपने भाई का तिरस्कार मानकर दुख के समुद्र में डूब गई। श्री कुबाजी ने अपनी स्त्री को भक्त और भगवान की सेवा से विमुख जानकर उसे घर से निकाल दिया। वह अपने भाई के साथ पीहर चली गई और उसने दूसरा पति कर लिया। दूसरे पति के यहां उसके कई लड़के और लड़कियां हुईं। कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया। अब वह अपने बेटा बेटियों का पालन करने में असमर्थ हो गई। तब किसी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगी जहां पेट भर सके, पर ऐसा स्थान नहीं मिला। तब बड़ी व्याकुलता हुई। अंत में लाचार होकर भूख से व्याकुल बालक बालिकाओं तथा उपपति के साथ में झोंथड़ा गांव आई और श्री कुबाजी के द्वार पर पड़ गई तथा उसने अपना असह्य दुख रो रो कर सुनाया। दुख और दीनता से भरे स्त्री के वचन सुनकर श्री कुबाजी के मन में बड़ी दया आई, क्योंकि ये वैष्णव धर्म का पालन करने में बहुत ही निपुण एवं उदार थे। आपने उससे कहा, तू मेरे पति परमात्मा को देख जो मेरा तथा सभी जीवों का पालन कर रहा है, और अपने पति को देख जो अपनी स्त्री और अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहा है। अब तुम सब यहीं बाहर द्वार पर पड़े रहो और द्वार के सामने झाड़ू लगा दिया करो। तुम सबको भगवान का प्रसाद पाने को मिल जाया करेगा। श्री कुबाजी की महिमा और दया को देखकर वह रोने लग गई। जब तक अकाल का समय रहा तब तक श्री कुबाजी ने उन सबको भोजन वस्त्र दिया। जब सुकाल आ गया तब आपने उसे विदा कर दिया। वह भी अपने पति और बालकों को साथ लेकर चली गई। वह अपने मन में बहुत पश्चात्ताप कर रही थी, परंतु वह स्थान और वह सुख उसे मिल सकता था जहां नित्य संतों की सभा और सत्संग है, जहां रसमयी प्रेमा भक्ति का रंग छाया रहता है। श्री कुबाजी महाराज जिस किसी को शिष्य बनाते उसे साधु संतों तथा दीनों की सेवा का ही आदेश उपदेश देते हुए यही कहते कि जिनके रूप और गुण अनंत हैं, ऐसे प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा यदि तुम्हारे मन में है तो कपट को त्याग कर प्रेम से संत सेवा करो। समस्त संत भक्तों की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। यह कथा भक्तमाल कथा का भाग है। कृपया इसे अपने ठाकुर जी को घर पर सुनाइए, क्योंकि भक्तमाल कथा के मुख्य श्रोता हमारे मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया और वृषभानुसुता राधा रानी हैं। हमारे इस प्रयास को घर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। यदि हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है।
हमारा प्रण श्री भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। कृपया इस पुण्य कार्य में अपना सहयोग दें। जय श्री राधे गोविंद।